देश भर में निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी में उत्सव का माहौल। पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। सुबह से जारी रहेंगे विधि विधान। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। देश के कोने कोने से पुरी पहुंच रहे हैं भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति। ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर करेंगे नगर भ्रमण। गाजे बाजे के साथ होगी यात्रा की अगुवाई। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर सवार होकर मंदिर से जाएंगे अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर। रथ को खींचने के लिए उमड़ेगा आस्था का सैलाब। रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाएगी छेरा पहरा की रस्म। इसमें भगवान का रथ जिन रास्तों से गुजरता है उन्हें पुरी के महाराज सोने के झाड़ू से करते हैं शुद्ध। पुरी में रथ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। पुरी में सीसीटीवी से हो रही चप्पे चप्पे की निगरानी। भीड़ मैनेजमेंट के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है पुलिस प्रशासन। पुरी में 10,000 सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा। 8 केंद्रीय सशस्त्र बल कंपनियां भी शामिल। एनएसजी स्नाइपर्स की भी तैनाती। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक। 148वीं रथ यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित मंदिर में सुबह हुई मंगला आरती। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल। सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से किया रास्ता साफ। विधि विधान से पूजन के बाद निकाली रथ यात्रा। भगवान की रथ यात्रा में शामिल हैं 18 हाथी, 101 ट्रक। कुल 16 किलोमीटर की यात्रा में भगवान अपने भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। अहमदाबाद की रथ यात्रा में कलाकारों ने बांधा समाट। ढोल ताशे की मंगल ध्वनि से गूंज उठा पूरा मंदिर प्रांगण। अहमदाबाद रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कंट्रोल रूम में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ड्रोन से कर रहे निगरानी। कोलकाता के दीघा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ। दीघा में रथ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। मंदिर से लेकर यात्रा रूट तक हर मोर्चे पर जांच पड़ताल। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर कोलकाता के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बड़ी संख्या में यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक हाथी हुआ बेकाबू। पहुंची वन विभाग की टीम। हाथी को किया गया काबू। गुजरात के राजकोट में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी साथ। राजकोट की सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। रथ खींचने को आतुर दिखे श्रद्धालु। राजकोट की रथ यात्रा में अलग अलग वेशभूषा में दिखे कलाकार। हनुमान के गेटअप में भी पहुंचे कलाकार। जगन्नाथ रथ यात्रा में कलाकारों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। भस्म के साथ होली भी खेली। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में हुई दिव्य मंगला आरती। पुजारियों ने विधि विधान से उतारी भगवान जगन्नाथ की आरती और उनके भाई बहन की भी आरती।
संगम नगरी प्रयागराज में भी भव्य रथ यात्रा, उत्साह और उमंग के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं लोग। प्रयागराज में शुरू हुआ लखा मेला, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन दिन से होती है शुरुआत। ओडिशा के पुरी बीच पर भी दिखी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बानगी, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई मनमोहक आकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा की देशवासियों को दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, 3 जुलाई से होगी पवित्र यात्रा की शुरुआत। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यात्रा के रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर। जम्मू में एक बार में लगभग 50,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था, 9 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 2 जुलाई को जम्मू के यात्री निवास भवन के से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यात्रियों को केवल आधिकारिक काफिले में शामिल होने की दी गई सलाह। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह बरकरार, रोज हजारों भक्त पावन यात्रा का बन रहे हिस्सा। 35.5 लाख से अधिक लोग कर चुके हैं चारधाम की यात्रा। पिछले 24 घंटे में भगवान बद्री विशाल के दरबार में 18,169 भक्तों ने दर्शन किए। अब तक 10 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं भगवान के दर्शन। बाबा केदार के धाम में एक दिन में पहुंचे 13,232 भक्त। अब तक लगभग 13 लाख भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। गंगोत्री धाम में पिछले एक दिन में 4,436 भक्तों ने लगाई हाजिरी। यमुनोत्री धाम में 3,559 भक्तों ने दर्शन किए। पिछले केवल 24 घंटे में 4,040 भक्तों ने हेमकुंड साहिब में टेका मत्था, लगाई सभी ने अरदास। भारत को 2027 तक मिल जाएंगे बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस के रक्षा मंत्री से हुई मुलाकात। रूसी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने पहलगाम के काराना हमले की भी दी जानकारी। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख से भी करवा रूबरू। एससीओ की बैठक से भारत का संदेश, आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया मंत्र। रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा तनाव को खत्म करने के लिए भी दिया सुझाव। कहा, विघटन प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। चीन के रक्षा मंत्री डोंगजून से रक्षा मंत्री की मुलाकात। लंबे अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत को लेकर जाहिर की खुशी। लखनऊ में अब शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क। शुभांशु के घर के सामने की सड़क और पार्क का नामकरण शुभांशु के नाम पर होगा। एक्सियो 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु। 14 दिनों तक अंतरिक्ष में करेंगे कई अध्ययन। दिल्ली को मिली 105 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। राजस्व और सिंचाई विभाग की चल रही है योजना और संबंध में अधिकारियों के साथ की मीटिंग। उत्तर प्रदेश में अब अधिकतम 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइंस जारी की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर्स के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं। एक्सप्रेसवे को मिली फूड कोर्ट, विश्राम गृह समेत तमाम सुविधाओं का इजाफा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली मुकुंदरा हिल सुरंग का काम तेज। जल्द सुरंग का काम होगा पूरा। रीजनल ऑफिसर प्रदीप अत्री ने जानकारी दी। ग्वालियर से बेंगलुरु जाना हुआ आसान, ट्रेन सेवा शुरू। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी।
बिहार के रोहतास में 6 साल की बच्ची घुड़सवारी करती नजर आई। 6 साल की उम्र में आबिया की घुड़सवारी चर्चा का विषय बनी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अनोखा अंदाज। दीघा में समंदर किनारे बंदर को बिस्किट खिलाती नजर आई। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तैयारी के निर्देश दिए। गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश। मंदिर की सीढ़ियों पर जल प्रवाह। सड़कें और बाजार सभी जगहों पर जलभराव की स्थिति। बारिश के बाद जैसे हालात। सड़कों पर घुटनों तक आया पानी। आवाजाही में हो रही है परेशानी। वलसाड़ में बारिश का पानी अपने साथ बहा ले गया कार। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से कार सवारों का रेस्क्यू किया गया। मिर्जापुर में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमों ने किया मॉक ड्रिल। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर निकाला।